अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान कोटक जेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो बड़ी पेशकश जो है वो की गई है, इस हवाले से आपको बताना है। और एक बार फिर जो है इस पेशकश में शाह महमूद कुरैशी का जिक्र हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहर लग गई है कि जो मैंने पिछला व्लॉग भी किया कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो आस्तीन के सांप हैं और डील के तहत बाहर फिर रहे हैं और माइनस इमरान के ऊपर वो इस वक्त गामजन है। इस हवाले से आपके सामने ये सारी डिटेल रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से एक नया फड्डा शुरू हो गया है और नवाज शरीफ को मैदान में उतरने के लिए बड़ी ललकार जो है वो मारी गई। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें हकाइक रख देता हूँ। हमारे सिस्टम के साथ किस तरह खेला जा रहा है, जिन लोगों ने आवाज़ उठानी है वो किस तरह इस सिस्टम को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठा के सिस्टम की इस्लाह करनी है वो किस तरह सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे सामने से एक सीनियर सहाफ़ी का ट्वीट गुजरा, और भी बड़े सहाफ़ी हैं जो इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं सारे निगरान वज़ीर आज़म के मामले को। और ये कह लें कि कल जमहूरियत की मरी हुई जमहूरियत, मैं इसको मुर्दा जमहूरियत कहता हूँ, और मरी हुई जमहूरियत, जिस तरह मरे बंदे को पुलिस मुकाबले में मरे हुए बंदे को भी फायर मार रहे होते हैं ना पुलिस वाले, इसी तरह मरी हुई जमहूरियत को कल एक और ब्रस्ट मारा गया, एक और उसके ऊपर वार किया गया। और उसको जस्टिफाई किस तरह कोई सहाफ़ी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब वो ये चॉइस जो है वो ये लगाया जिनकी तरफ से भी गया है ये निगरान वज़ीर आज़म, लेकिन चॉइस बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप देखें, मैं इसके ऊपर मिसाल देता हूँ, बड़ी मुझे इसके अलावा कोई मिसाल नहीं मिली। बड़ी माज़रत के साथ, किसी की दिल आज़ारी होती है तो हो जाए, किसी का दिल टूटता है तो टूट जाए, क्योंकि मेरे मुल्क में इस सिस्टम के साथ खेला जा रहा है। नाज़रीन का मैं एक मिसाल देता हूँ इन सहाफ़ियों की जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जनाब लगाया जिन्होंने भी है ये निगरान वज़ीर आज़म, लेकिन चॉइस बड़ी ज़बरदस्त है। लाख लानत तुम लोगों के ऊपर। मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी की बहन निकल के चली जाए किसी अपने यार के साथ, किसी अपने चाहने वाले के साथ, और जनाब वो उसका भाई उसको कहे कि बहन तो मेरी निकल गई है लेकिन उसकी चॉइस बड़ी ज़बरदस्त है, समझ आ रही है? अगर वो इस तरह कहता है तो फिर आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं। तो आप उन सहाफ़ियों का ये लेवल चेक कर सकते हैं कि जो जस्टिफाई ये कर रहे हैं इस मुल्क के सिस्टम के साथ जिस तरह खेला जा रहा है और उसको ये किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फड्डा शुरू हो गया। एक मर्द मुजाहिद जो मैदान में उतरा है, पता नहीं वो भी अपने मुफाद के लिए मर्द मुजाहिद जो है, ये सारे अपने मुफाद के मर्द मुजाहिद है पाकिस्तान में। नाज़रीन काम हुआ क्या है, मैं आपके सामने ये चीज़ें रख देता हूँ। अख्तर मिंगल साहब हैं, उनका ख़त सामने आया है और उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और उन्होंने, ये आपको पता है कि इनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, और उन्होंने नवाज शरीफ को ख़त में लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ गिलो शिकवों का इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़त में लिखा कि मेरा ये ख़त 22 जुलाई 2022 के मैसेज का तसलसल है, जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था, काश उनमें कमी आती। आज भी वही बलोचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियाँ हैं, सियासी हल की बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है, और हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है जो आप लोगों पर गुजरी उससे भी अभी तक सबक नहीं सीखा। मतलब आप लोगों के साथ जो गुजरी, आप लोगों के साथ जो हुई, आप लोगों ने उससे भी सबक नहीं सीखा और आपने मजीद एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कर दिया। वो वोट के इज्जत को, वोट को इज्जत दो के नारे को आपने कितनी बुरी तरह जो है उसका आपने जनाजा निकाला। ये ललकार रहे हैं, कह मैं तो खत में यही समझा कि कोई एक ललकार है नवाज शरीफ को। उन्होंने खत में लिखा, मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। सलाम शहबाज शरीफ साहब आपको कि आपने ये तमाम जो पाकिस्तान की तरक्की के प्लान जो हैं वो आर्मी चीफ से लिए और फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के ऊपर जनाब साइन किए। और अब मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन फरार हो रहे हैं। प्लान बन गया बेगम के साथ, जैसे ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे, अलविदाई खिताब करेंगे कौम के साथ, उनको शौक चढ़ा और उसके बाद वो लंदन फरार हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने खत में लिखा कि हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मुजालिम अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिश और गैर आनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। उन्होंने कहा शर्म नहीं आई आप लोगों को, आप लोगों के साथ इतने मुजालिम हुए हैं और आपके भाई ने क्या हरकत की है। मतलब शर्म दिला रहे हैं वो कि इनको, आप लोगों को फिर भी शर्म नहीं आई, हया नहीं आई, आप लोग फिर जनाब ये सारी चीज़ों का सौदा करके बैठे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा, अख्तर मिंगल साहब ने, मौजूदा दौर में ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर
ग्वादर यूनिवर्सिटी के लाहौर में क़याम का ऐलान किया गया और ग्वादर एयरपोर्ट का नाम ऐसे शख्स के नाम कर दिया गया जिससे शायद ही बलूचिस्तान के लोग वाकिफ़ हैं। और उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा गया कि गुज़िश्ता मरदमशुमारी में बलूचिस्तान की आबादी जो तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख बनती है उससे 73 लाख कम कर दिया गया। नवाज शरीफ को खत में लिखा गया और कहा गया कि अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में ना लेना बद एतमादी को दुआम बख्शेगा। आपको याद होगा जो कहा जा रहा था कि इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ये तमाम मामलात होंगे, किसी के साथ मुशावरत नहीं की गई। राजा रियाज जो नाम लेकर के आए साइन कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मज़ीद दूरियां पैदा कर दी। और ये नाज़रीन इकराम वो सारी सूरत हाल है। अब आते हैं जो इमरान खान साहब को जो ऑफ़र की गई। नाज़रीन इकराम दावा ये सामने आ रहा है, जो पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं या जो उनके करीबी ज़राए हैं या जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की खबरें आती हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो है वो ये ऑफ़र करवाई गई, ये पेशकश करवाई गई है। और ये पहले भी हम आपको 2-3 बार खबरें दे चुके हैं। सबसे पहले जो नईम पंजोता की मुलाकात होती है उसमें 5 नाम जाते हैं कि आप ये साइन कर दो और कहें कि पार्टी ये लोग चलाएं। तो इमरान खान ने कहा मैं होश में हूँ, मैं जेल में ज़रूर हूँ लेकिन होश में हूँ। उसके बाद बुशरा बीबी गई, वो भी हमने स्टोरी आपके सामने रखी, उसमें भी यही चीज़ें थी। और अब एस्टेब्लिशमेंट ने कहने के जो ज़राए से खबर आ रही बराह रास्त उन्होंने कहा, जो दावे सामने आ रहे हैं कि आप शाह महमूद कुरैशी के हवाले जो है वो पार्टी कर दें और शाह महमूद कुरैशी जो है वो इसको जो है वो पार्टी को जलाए मामलात जो है उनके सबूत कर दें। अब इन्होंने भी वो मोहरे साबित कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी भी आस्तीन का सांप है, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बात की। और उसके बाद इमरान खान साहब ने झुकने से फिर इनकार कर दिया। इमरान खान साहब का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर सौदेबाजी आपने करनी है तो दोबारा मत मेरे पास आना। ये नाज़रीन इकराम इस हवाले से अहम अपडेट्स की वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने